दोस्तों हम लोग के कुछ कॉमन कमेंट आ रहे थे। कुछ लोगों को 15 से 18,000 रुपए के बीच में पीसी बिल्ड करना है जिस पर एडिटिंग्स वगैरह कर सके, कुछ हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सके। साथ में कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि i3 का 7th जनरेशन प्रोसेसर है, उसके ऊपर अगर हम लोग GTX 1050 Ti अगर लगाते हैं तो क्या परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। साथ में कुछ और भी लोगों का कमेंट आ रहा था, अगर i3 का 8th जनरेशन है तो क्या परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। लेकिन ये जो वीडियो होने वाला है i3 7th जनरेशन पर होने वाला है, इससे थोड़ा सा प्लस जो है 20% के आसपास प्लस जो है i3 8th जनरेशन के अंदर आपको परफॉर्मेंस बढ़ करके मिलेगा। हम लोग उस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। लेकिन ये वीडियो होने वाली है i3 7th जनरेशन के साथ में, यानी कि i3 का 7100 प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके ऊपर ये पीसी बिल्ड है। आइए देखेंगे हम लोग इसके अंदर के क्या क्या हम लोग यूज कर रहे हैं और इसका एक्चुअली ये बजट क्या होने वाला है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। बाकी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। सभी वीडियोस आपके बहुत ही काम की हो सकती है। आइए दोस्तों आगे हम लोग बात करते हैं। बाकी लिंक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट पे आपको दिखाई दे रहा होगा इन सभी का प्रोडक्ट का लिंक। बाकी अमेज़न का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर सारा का सारा लिंक हम लोगों ने दे रखा है। आइए बात करते हैं। प्रोसेसर i3 का 7th जनरेशन यानी कि 7100 प्रोसेसर हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं, जो कि 1500-1600 रुपए के आसपास में आ जाता है। काफी बजट प्रोसेसर है, लेकिन 7th जनरेशन होने की वजह से काफी अच्छा परफॉर्म निकाल करके देता है। बाकी जिस मदरबोर्ड पर लगाएंगे हम लोग उसको, वो है फ्रंटेक की तरफ से आने वाला H110 मदरबोर्ड। ये 3032 रुपए का आ जाता है। डायरेक्टली M.2 NVMe SSD इसके ऊपर लगता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है। करीब 1 साल से ऊपर हो गया लगातार हम लोग टेस्टिंग में ले रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है आज तक। बाकी हम लोग रैम की बात करें तो हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं 8 GB का 2 रैम, यानी कि 16 GB हम लोग यूज कर रहे हैं। और 16 GB के लिए अगर EVM का लेते हैं तो 2200 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा। बाकी और भी मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। जो सस्ती मिले वो आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन EVM का अगर ये मॉडल मिलता है तो ये हीटसिंक के साथ में आता है। ये गेमिंग रैम है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके देता है बजट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। बाकी अगर SSD की बात करें तो इसके अंदर WD का ग्रीन हम लोग 250 GB यूज कर रहे हैं। इसके प्राइस की बात करें तो 1500 से 1800 रुपए के बीच में मिलता है। 256 GB भी लगा सकते हैं। कई सारा मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जो बजट में आता है वो आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगता है, इसीलिए इसकी स्पीड और भी ज्यादा बेहतरीन निकल करके आती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसके अंदर हम लोग जेब्रोनिक्स का GTX 1050 Ti यूज कर रहे हैं। ये नया ही हमने 7000 रुपए का खरीदा था। ये सेल के दौरान आपको बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। वैसे 7000 से लेकर के जो है आपको 10,000 के बीच में इसका वेरिएशन रहता है। बाकी रीयूज्ड अगर आपको मिल जाता है, यूज्ड मिल जाता है 5 से 6000 रुपए में, तो लेना कोई बुरी बात नहीं है, बुराई नहीं है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके ये देता है, जिसको हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। बाकी अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो 500 वाट की पावर सप्लाई इसके अंदर यूज करेंगे, ताकि ये सही तरीके से ग्राफिक कार्ड को हैंडल कर सके। और 500 वाट की पावर सप्लाई से बेनिफिट होता है कि उसके अंदर अलग से जो है 8 पिन और 6 पिन का ग्राफिक कार्ड के लिए कनेक्टर मिल जाता है, ताकि और भी कोई ग्राफिक कार्ड हैवी लगाते हैं तो ये आपका हेल्प कर देता है। प्राइस की बात करें तो ये करीब अगर ये एंटी स्पोर्ट का लेते हैं तो ये 2200 रुपए के आसपास मिलता है। क्योंकि हम बजट के अंदर बिल्ड कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। 1200 रुपए का अच्छे में चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं। वैल्यू सीरीज है, काफी अच्छा है। कैबिनेट की बात करें तो इसके अंदर हम लोग लिए हुए हैं फ्रंटेक का कैबिनेट 1000 रुपए के अंदर आने वाली। बाकी अगर फैंशनेबल चाहिए, RGB चाहिए तो आप वो भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा उसके लिए 1500-2000 रुपए खर्च करना पड़ेगा। इसका कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे वेरिएशन में आता है। हमने बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, उसमें से जो आपको पसंद आता है वो खरीद सकते हैं। ओवरऑल अगर ये सारे कंपोनेंट्स लगा करके अगर हम लोग बात करें, बिल्ड करते हैं तो ये करीब 17 से 18,000 रुपए के बीच में बिल्ड हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा पीसी बिल्ड होगा। फिलहाल हम लोगों ने इसको जिग पे बिल्ड किया हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पर जिग पे हम लोगों ने सारे कंपोनेंट लगाए हुए हैं, क्योंकि हमें टेस्टिंग में लेना है इसको, इसीलिए हम लोग कैबिनेट में बिल्ड नहीं करते हैं। बाकी आप लोग कैबिनेट में बिल्ड करें, जबरदस्त परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। कितना, आइए चलते हैं डेस्कटॉप पर देखते हैं। तो दोस्तों आगे है डेस्कटॉप पर, आइए पहले इसके स्पेसिफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके पावर की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोसेसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इंटेल कोर i3 का 7100 प्रोसेसर है। बहुत अच्छा प्रोसेसर है बजट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। बाकी ग्राफिक कार्ड देखेंगे तो GTX 1050 Ti लगा हुआ है, 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। बाकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा आइए हम लोग चेक करते हैं। तो एक्चुअली इसको हम लोगों ने घंटों चेक किया हुआ है। इस पर हम लोगों ने एक साथ में कोरल ड्रा 2021 को ओपन किया हुआ है, एक हैवी फाइल को, साथ में फोटोशॉप 2021 को हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। दोनों के अंदर ही हैवी फाइल ओपन किया, साथ में ही ऑनलाइन भी हम लोगों ने ओपन किया। बहुत सारे टैब, बहुत सारे अपने चैनल्स को भी हम लोगों ने ओपन किया। 4K की वीडियो को भी हम लोगों ने प्ले करने की कोशिश किया। उसके साथ में ही प्रीमियर प्रो को भी हम लोगों ने ऑन किया। ये सभी को ऑन करने के बाद में जो परफॉर्मेंस निकल करके आया है, कोरल ड्रा के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई। फोटोशॉप के अंदर भी बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ग्राफिक कार्ड बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। ये पेयरिंग मिलकर के अच्छा काम करता है। तो छोटी मोटी एल्बम वगैरह भी डिजाइन करना चाहते हैं, फोटोशॉप के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग्स वगैरह करना चाहते हैं, तो ये सारे काम जो है इस पेयर के साथ में कर सकते हैं, उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक अच्छा सा कंक्लूजन भी
भी आपको देंगे, इसलिए वीडियो को पूरी जरूर देखना, आपके बहुत ही काम की होने वाली है। तो दोस्तों जो इसका परफॉर्मेंस रहा, ये ग्राफिक कार्ड के लिए यानी प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छा काम कर रहा था। बहुत सारे हम लोगों ने टैब ओपन करके ऑनलाइन भी हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश किया, बहुत अच्छे से चला, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। 4K की वीडियो भी किसी भी प्रकार की लैग नहीं करी, अच्छा चला है। प्रीमियर प्रो की बात करें तो बेसिक लेवल से आप बिल्कुल आराम से एडिटिंग कर सकते हैं। रीजन क्या है कि जब एडिटिंग होता है प्रीमियर प्रो के अंदर, वो प्रोसेसर CPU बेस्ड टास्क होता है, तो उसके अंदर i3 है, 7th जनरेशन है, तो थोड़ा सा लोडेड चलेगा। लेकिन ग्राफिक कार्ड जब यूज हो रहा है तो थोड़ा इफेक्ट वगैरह लगाएंगे तो वहां पर ग्राफिक यूज होगा और रेंडरिंग में यूज होता है। बाकी जो है एडिटिंग में तो CPU ही काम करता है, इसलिए CPU थोड़ा सा वीक है। मिला जुला करके बेसिक तौर पे जो है आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। बाकी रेंडर की अगर हम लोग बात करें तो 12 मिनट के आसपास की वीडियो रही है। रेंडर टाइम जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ये रिजल्ट रहा प्रोडक्टिविटी का। लेकिन अगर हम लोग इसके बेंचमार्क की बात करें तो कैसा रहा, आइए देख लेते हैं। बेंचमार्क के लिए CPU के लिए हम लोगों ने चेक किया Cinebench R23, जिसका स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। Geekbench भी हम लोगों ने ट्राई किया, जिसका स्कोर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर में क्या परफॉर्मेंस निकल करके आया है, मिला जुला करके i3 7 जनरेशन के हिसाब से ठीक ठाक वर्किंग में जो है रहने वाला है। बाकी GPU की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 3D Mark 10 हम लोगों ने चलाया, जिसका स्कोर आपके सामने दिखाई दे रहा है। Geekbench OpenCL और Geekbench Vulkan भी हमने चलाया, सभी का स्कोर आप देख पा रहे हैं। PC Mark भी हम लोगों ने चलाया। ये सारे स्कोर ये बता रहे हैं कि मिला जुला करके जितने भी सारे बेसिक वर्क है उससे थोड़ा सा ऊपर उठ करके काम करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे लेवल से हैंडल करने वाला है, दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो ये तो सारा का सारा रहा प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क वगैरह। तो प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या गेमिंग भी हो सकता है क्या, देखते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा। कंक्लूजन देख करके जरूर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो i3 के 7th जेन के साथ हमारा 1050 Ti आई थिंक बॉटलनेक करना चाहिए, बट फिर भी टेस्ट करके पता चलेगा कि ये हमारा बॉटलनेक करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले हमने चालू कर दी थी इसमें हमेशा की तरह हॉगवर्ट्स लेगेसी, और हॉगवर्ट्स लेगेसी चालू करने के बाद मतलब FPS सही भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते। मतलब आप लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है यार। मतलब वेरिएशन इतना ज्यादा है कि कुछ हम FPS के बारे में कह नहीं सकते क्या इतने FPS आ रहे उतने नहीं आ रहे हैं। लेकिन हाँ, सबसे पहले अगर बातचीत कर लेते हैं इस गेम की ग्राफिक्स सेटिंग्स की, तो ग्राफिक्स सेटिंग्स में हमने ग्राफिक्स का जो प्रीसेट है वो हमने लो पर सेट कर रखा है और अपस्केल टाइप को हमने कर रखा है एनवीडिया पर, एनवीडिया की परफॉर्मेंस पर कर रखा है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। और FPS की बातचीत तो मैं कर ही चुका हूँ, इसका कुछ कहना नहीं है, वो सब आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं कोई एक सिंगल नंबर नहीं बोल सकता, उसकी वजह से वो चीज आप देख के खुद ही पता कर लेना। और हाँ, हमने ये वाली गेम टच करी है तो इसमें मेरे को लग रहा था कि हमने बॉटल नेकिंग मिल रही है, क्योंकि अगर GPU यूसेज देखो तो GPU यूसेज में भी वेरिएशन चल रहा है भाई, अच्छा खासा वेरिएशन चल रहा है। तो बातचीत करें ऐसा क्यों हो रहा है। ये वाली चीज ज्यादा से ज्यादा होती है हमारे बॉटल नेकिंग केस में। जब हमारा जो PC है वो बॉटल नेकिंग करता है तब जाके ये वाली चीज होती है। जो GPU का यूसेज होता है ना वो बहुत ज्यादा अप डाउन होता है, जो कि जैसा अभी हो रहा है। और चलो GPU को तो एक टाइम पे छोड़ देते हैं, अभी CPU यूसेज पर देखते हैं। तो CPU यूसेज में भी हमारा वेरिएशन बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन मेनली बहुत ज्यादा टाइम तक 60 के आसपास आ जा रहा है, 60 70 मतलब इसके आसपास रह रहा है। और रैम यूसेज की अगर इसी में हम बात कर लें तो वो 6.5 GB यूसेज हो रखा है, जो कि सही है। हमारा 8 GB रैम स्टिक लगा पड़ा तो उतना ही यूज होगा। और अब बात करें CPU टेम्परेचर की, तो CPU टेम्परेचर हमारे 60 to 70 डिग्री सेल्सियस है, जो कि है ठीक है। मतलब ये ठंडा नहीं कह सकते, तो थोड़ा सा हीट में ही आ जाता है। बट फिर भी हमने ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी GTA 5 इनहैंस्ड वर्जन। और इनहैंस्ड एडिशन में तो भाई मतलब अलग ही चीज है, ये तो बहुत ज्यादा हैवी है। लेकिन फिर भी जो सेटिंग्स थी वो हमने रखी मिनिमम पर, क्योंकि जब हम हाई पर कर रहे थे ना तो वही रेड लाइन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि जब हम हाई पर कर रहे हैं तो हमारी रेड लाइन शो हो रही है। तो उस रेड लाइन की वजह से हम इसको हाई पर सेट नहीं कर सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम पर सेट करना पड़ेगा। और विसिंग हमारा ऑफ है, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर सही से FPS दिखाई भी देगा। और FPS की अगर बातचीत करें भाई, FPS तो भाई एक नंबर चल रहा है भाई, 70+ FPS, कभी कभी नीचे भी आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। गेम प्ले जो है ना हमारा वो भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, एकदम मतलब मक्खन कह सकते हो यार। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। और अगर GPU यूसेज की बातचीत करें तो इसमें 100% यूज हो रखा है। मतलब हाँ, जब हमने सबसे पहले हॉगवर्ट्स लेगेसी ऑन करी तो उसको देख के लग रहा था कि हमारा जो PC है वो बॉटलनेक कर रहा है। लेकिन हाँ, जब हमने GTA 5 इनहैंस चालू कर दी तब उसमें तो मेरे को नहीं लग रहा कि PC बॉटलनेक कर रहा है। मतलब हाँ, चल तो बहुत ज्यादा ही सही रहा है, जैसे आप लोग यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। और अगर CPU यूसेज की बात करें तो ये हमारा 80+ यूज हो रखा है। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत नीचे भी जा रहा है, लेकिन हाँ 80 के आसपास जो हमारा CPU है वो भी यूसेज हो रखा है। मतलब दोनों को इसने सही से यूज कर रखा है। और रैम यूसेज की बातचीत करें तो ये रैम यूसेज हमारा 7 GB प्लस हो रखा है, जो कि सही है, प्लस नहीं है। मतलब हाँ, उसी के आसपास है, नीचे ही है थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ 7 GB कह सकते हो। लेकिन हाँ, जो सारे कंपोनेंट्स है वो हमारे सही से यूज हो रखे हैं। मतलब 8 GB रैम हमने लगा रखी है, 7 GB यूज हो रखा है, और 8 GB तो उसको OS में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में चाहिए ही चाहिए। और थर्मल्स की बातचीत करें तो भाई टेम्परेचर जो है ना हमारे बहुत ज्यादा है। CPU टेम्परेचर की बातचीत कर रहा हूँ मैं खास करके 80 के आसपास भाई, बहुत ही ज्यादा है। ये जो कूलर है ना, ये हमने स्टॉक कूलर लगा रखा है, जिसकी वजह से हो रखा है। अगर आप लोगों को ये PC बिल्ड करना होगा तो कोई और दूसरा अच्छा सा कूलर मार्केट से खरीद कर लगा देना, तब इतने टेम्परेचर नहीं जाएंगे। बाकी कोई बात नहीं, सही अगर चल रहा है, जब तक 100 डिग्री तक नहीं जा रहा तब तक तो सही है सारी चीजें। मतलब हाँ, एक वार्निंग समझ सकते हो कि हाँ अभी तो हमने गेम चालू कर रखी है। बाकी अगर और कोई चीज करे या टेम्परेचर इससे ऊपर जाता है तो हमारे PC को, हमारे प्रोसेसर को, हमारे मदरबोर्ड को हार्म कर सकते हैं। तो जरूर से आप लोग कोई दूसरा एयर कूलर लगाना, तब ज्यादा सही रहेगा। और ये वाली गेम टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी सीधा काउंटर
स्ट्राइक 2 की सेटिंग्स हमने रख दी थी वेरी हाई और इसके FPS भाई 60+ भाई पूरा मुंह पे जाके बंदे के मारा है, कोई भी लैग देखने के लिए नहीं मिला। खासकर भाई मेरे को सिंपली सिंगल लैग देखने के लिए नहीं मिला, मजा बहुत आ रहा था गेम खेलते टाइम पे। और जो हमारा GPU यूसेज था ना वो भी हमारा 100% था और CPU यूसेज हमारा 40 to 50 के आसपास ही था, जो कि सही है। CPU हमारा यूज रखा है और रैम यूसेज हमारा 7GB था, जो कि सही था। 8GB रैम है, 7GB यूज रखा है, गेम सही से चल रही है और क्या ही चाहिए। और थर्मस की बातचीत करें तो इसमें भी हमारा जो टेम्परेचर है वो भाई बहुत ज्यादा है, 70 to 75 के आसपास है, जो कि 80 नहीं है, वो सही है। जो कि GTA 5 में हमारा 80% तक आया पड़ता, क्योंकि GTA 5 में हमारा CPU भी उतना ही यूज हो रखा था, हमारे काउंटर स्ट्राइक में उतना हमारा CPU यूज नहीं हो रखा, इसलिए थोड़ा सा कम है। मतलब हाँ थोड़ा सा कम ही क्या, मतलब मान लो यार उतना ही है, 70 to 75, 80 से कितना ही दूर है तो गर्म ही ना भाई। लेकिन कोई बात नहीं, ये वाली गेम चालू करने के बाद हमने चालू कर दी थी रेड डेड रिडेम्पशन 2, अपनी बहुत ही ज्यादा हैवी ग्राफिक्स की गेम। और इसकी जो हमने सेटिंग थी वो हमने मीडियम और लो कॉम्बिनेशन रखा था, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और FPS के मामले में मैं 2 FPS बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लोग रेड डेड रिडेम्पशन का वर्ल्ड एक्सप्लोर कर रहे हो तब तो 60 FPS आ रहे हैं, लेकिन जैसे आप कोई फाइट ले रहे हो, कोई भी मतलब बंदा मार दिया, व्यापारी मार दिया, बंदे घोड़ा ही मार दिया आपने, तो वहाँ पे जो हमारे FPS है ना वो 30 के आसपास आ जाए, कभी कभी 30 से नीचे भी जा रहा है, मतलब 30 पर वेरिएशन चले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। वो चीज हमारे गेम का जो एक्सपीरियंस है ना वो भाई बहुत ही ज्यादा खराब कर दे रही है, जो कि भाई पता चलता है कि भाई मतलब वर्ल्ड एक्सप्लोर करते टाइम जो हमें स्मूथनेस मिल रही है ना, वही स्मूथनेस हमें फाइटिंग के टाइम में भी चाहिए, तभी जाके गेम का मजा आता है। नहीं तो वहाँ पे अलग FPS, यहाँ पे अलग FPS, तो गेम का वो मजा पूरा खराब कर देता है। और थर्मल्स की बातचीत करें तो यहाँ पे हमारा जो CPU था ना वो 80 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा जो CPU यूसेज है ना वो 80% ही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और GPU यूसेज भी हमारा 100% ही है, मतलब कह सकते हो कि इसने कंपोनेंट्स को सही तरीके से यूज कर रखा है। और रैम भी हमारा देख सकते हो 7GB के आसपास ही है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा है। और आप लोगों को अगर गेमिंग खेलनी है तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना इसने बॉटलनेक नहीं किया है गेमिंग के अंदर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हॉगवर्ट्स लेगेसी में हमारा जो GPU यूसेज है वो ऊपर नीचे जा रहा था, बाकी और कोई गेम में तो हमारा GPU ऊपर नीचे नहीं गया, 100% की यूसेज पर था। और परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा सही निकाल के दिया है इसने कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बाकी मेरी मानो तो आप गेमिंग के लिए इस मशीन को बिल्ड कर सकते हो, लेकिन हाँ जब हमने फ्री फायर टेस्ट करी ना तो फ्री फायर में हमारा GPU का कोई भी काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर का काम होता है, CPU का काम होता है। अगर आप लोग कोई दूसरा एमुलेटर ट्राई कर रहे हो, जैसे स्मार्ट गागा हो गया, मूवी प्लेयर हो गया, वैसे तो बहुत सारी चीजें आप 10 चीजें करोगे अपनी गेम को स्मूथ करने के लिए, तो क्या पता गेम स्मूथ हो जाए। लेकिन मैं रॉ परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, जो कि बिना कुछ लगाए हुए होता है। मैं प्ले गेम्स की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ, है ना, मैं ब्लू स्टैक या किसी और चीज की परफॉर्मेंस नहीं बता रहा। जो प्ले गेम्स होता है ना, जो बेस फ्री फायर होता है, मैं उसकी परफॉर्मेंस बता रहा हूँ। तो उसमें जो है ना उतना मजा नहीं आया, गेम थोड़ी बहुत लैग देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि मैं फुल मैप मैच में था जिसमें कोई रियल प्लेयर नहीं थे, तब भी मेरे को मतलब देखने के लिए मिला लैग। अगर रियल प्लेयर होते तो और लैग देखने के लिए मिलता। और अगर आप लोग खेलना तो फ्री फायर के लिए तो उस मशीन को बिल्कुल भी बिल्ड मत करना। बाकी और जो AAA टाइटल्स हैं उनको थोड़ा बहुत अगर लो सेटिंग्स पर आप लोग खेलना चाहो तो आराम से खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी सारी टेस्टिंग देख के आप लोग सारे डाउट क्लियर हो ही गए होंगे, लेकिन अगर कोई भी एक सिंगल डाउट भी अगर आप लोगों के मन में बचा रह गया तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तब तक के लिए इस गेम टेस्ट को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था आपका i3 7 जनरेशन के साथ में GTX 1050 Ti का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। प्रोडक्टिविटी की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, प्रोडक्टिविटी में बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रही। बाकी गेमिंग में भी मिला जुला रहा, जो कि आप लोगों ने देखा, परफॉर्मेंस मिला जुला ही रहा। ग्राफिक कार्ड का पेयरिंग अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे लेवल से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक सजेशन की बात करें तो जैसे i3 का 7 जनरेशन है, थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो i3 का ही 8 जनरेशन मिल जाएगा, जिसके अंदर विंडोज 11 विंडोज 12 का सपोर्ट आपको लीगली मिल जाएगा, ये बेहतर होगा। तो थोड़ा सा बजट के लिए आप 7th जनरेशन में ना जाएं, बेहतर होगा कि 8th जनरेशन में रहें, तो वहां से आपको जो है वैल्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि लीगली विंडोज 11 विंडोज 12 का सपोर्ट मिलेगा आपको। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमारा प्रयास कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताते रहें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।